अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्रीनिंग ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट के बारे में। तो अगर बात करें प्रोस्टेट कैंसर की, तो ये मोस्ट कॉमन नॉन क्यूटेनियस मैलिग्नेंसी होता है आदमियों के केस में। और बेसिकली अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग का जो मेन होता है टारगेट वो रहता है प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना। और अर्ली डिटेक्ट कर देना उस स्टेज में जब ये लोकलाइज्ड है और क्योर हो सके। तो मेन जो टूल्स होते हैं स्क्रीनिंग के लिए वो पीएसए और डीआरई होते हैं। अगर हम बात करें स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएसए की। तो पीएसए जो रहता है, देखते हैं वो क्या होता है। वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये बेसिकली प्रोस्टेट की जो एपिथेलियम है वहाँ से सीक्रेट होता है। यूजुअली हम नॉर्मल कट ऑफ लेस देन 4 लेते हैं, बट इसकी वैल्यूज़ जो रहती है एज स्पेसिफिक होती है। और यूजुअली जो रहता है बीपीएच, प्रोस्टाटाइटिस, इजैकुलेशन और मैनिपुलेशन से इसकी वैल्यू चेंज होती है। फिर पीएसए में जो होता है कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला होता है पीएसए वेलोसिटी। तो पीएसए वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ राइज। तो जितना अगर हम बात करें नॉर्मल जो लेते हैं यूजली लेस देन 0.75, अगर 0.75 नैनोग्राम पर एम पर ईयर से ज़्यादा अगर वेलोसिटी है तो ऐसे में प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। फिर दूसरा होता है पीएसए डेंसिटी। पीएसए डेंसिटी की बात करें तो यूजुअली वो पीएसए जो रहता है डिवाइडेड बाय टोटल प्रोस्टेटिक वॉल्यूम, और यूजुअली जो रहता है 0.15 से ज़्यादा जो रहता है वो मैलिग्नेंसी डिनोट करता है, सस्पिशियस होता है। फिर जो तीसरा है वो है परसेंटेज फ्री पीएसए। तो अगर लोअर फ्री पीएसए होगा तो यूजुअली जो रहता है ये मैलिग्नेंसी कॉज करता है, लेस देन 10% इंसिडेंट रहता है। अब बात करते हैं डीआरई का। तो डीआरई जो रहता है वो बेसिकली प्रोस्टेट की कंसिस्टेंसी चेक करना होता है, नॉडुलरिटी और एसिमेट्री। और कई बार क्या होता है पीएसए नॉर्मल होते हुए भी हम डीआरई से जो रहता है कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ रिस्क कैलकुलेटर्स और न्यूअर मार्कर्स की बात करें तो 2 स्कोर यूज़ करते हैं, वो होता है 4K स्कोर और PHI स्कोर। तो जो 4K स्कोर और PHI स्कोर होते हैं बेसिकली ये पीएसए स्क्रीनिंग की स्पेसिफिसिटी बढ़ाते हैं। तो ध्यान क्या देना है कि स्पेसिफिसिटी जो बढ़ेगी वो 4K स्कोर और PHI स्कोर से बढ़ेगी। और इमेजिंग की बात करें तो इमेजिंग में MPMRI यूज़ कर सकते हैं इन केस जिसमें पीएसए बढ़ा हुआ है। और MPMRI से हम लोग पायलट्स स्कोरिंग सिस्टम बनाते हैं। तो पीएसए स्क्रीनिंग का इम्पैक्ट क्या होता है ये हम देखते हैं। तो पीएसए स्क्रीनिंग की वजह से हुआ क्या कि स्टेज माइग्रेशन हुआ। स्टेज माइग्रेशन का मतलब होता है कि पहले जो डिजीज एडवांस होने के बाद पता चलती थी अब वो लोकलाइज्ड ग्रुप पे ही पता चल जाता है। तो इससे जो रहता है प्रोस्टेट कैंसर से जो मॉर्टेलिटी होती थी वो आधी हो गई। तो प्रोस्टेट कैंसर जो मॉर्टेलिटी जो था मोर देन 48% रिड्यूस हो गया। तो जो की ट्रायल किए गए थे स्क्रीनिंग के लिए, तो पहला है PLCO ट्रायल। तो जो PLCO ट्रायल है वो बेसिकली यूएस का ट्रायल है और उसमें हम 76,000 मैन को लिए थे। और इसमें जो था सबसे पहले हम लोग पीएसए और डीआरई पे बेस था। तो इसमें एनुअल पीएसए और डीआरई करते थे और कुछ पेशेंट्स में हमने यूजुअल जो था कुछ भी नहीं किया। तो ये देखा गया कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो इस ये निष्कर्ष निकला। फिर जो दूसरा है वो है ERSPC ट्रायल। तो यूरोप का एसपीसी ट्रायल भी बोल देंगे इसको, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ERSPC ट्रायल में पहले हमने देखा कि जो अमेरिका वालों ने था वो 76,000 मैन पे यूज स्टडी किया था। इन्होंने 1,60,000 आदमियों पे स्टडी किया। और इसमें जो था इन्होंने पीएसए किया और पीएसए जो था हर 4 साल पे ये करते थे इनका। और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं किए थे। फिर ये जो स्टडी चली थी जो यूरोप वाली थी वो टोटल 13 साल तक स्टडी किया था। तो इसमें इन्होंने देखा कि 21% रिडक्शन हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर मॉर्टेलिटी में विथ पीएसए स्क्रीनिंग। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें एक प्रोस्टेट कैंसर जो डेथ है उसको बचाना है तो हमें टोटल कितने आदमियों को स्क्रीन करना पड़ेगा 781। तो 781 आदमियों को स्क्रीन करना पड़ता है और उसमें से 27 को ट्रीट करना पड़ेगा तो एक की जान बचा सकते हैं। तो ये जो था ERSPC ट्रायल से हमें पता चला था। फिर जो अगला है वो है कैप ट्रायल। कैप ट्रायल जो था यूके में हुआ था और इसमें जो था बार बार पीएसए नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक टाइम पीएसए स्क्रीनिंग करते थे।
और इसमें देखा गया कि कोई भी मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है एट 10 ईयर्स। तो अब बात करते हैं करंट रिकमेंडेशन क्या है। तो यूएस प्रिवेंटिव जो टास्क फोर्स है, यूएस प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स, जिसको बोलते हैं यूएस पीएसटीएफ, यूएस प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स, तो इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम दिया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2012 में इन्होंने पीएसए प्रोस्टेट कैंसर को जो था उसको ग्रेड डी कैटेगरी में इंक्लूड किया था। तो प्रोस्टेट कैंसर की ग्रेड डी कैटेगरी में इंक्लूड करने का मतलब है कि ये जो था, इन्होंने बोला था कि स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2018 में इन्होंने अपनी फाइंडिंग अपडेट कर दी और इसको ग्रेड सी कैटेगरी में कर दिया। और ग्रेड सी में बेसिकली ये बोलते हैं कि जो 55 से 70 ईयर्स के बीच में जो है उनको हम लोग पीएसए स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और यूजुअली ऐसे केस में शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, जबकि जो 70 की एज से ऊपर है उसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं करना चाहिए, उसमें ग्रेड डी रिकमेंडेशन है। अब बात करें ईएयू और एयू एक गाइडलाइंस की, तो इनका जो कहना है, इन्होंने 55 की बजाय 50 लिया था। तो 50 से 70 ईयर्स के बीच में जो 10 साल से ज़्यादा जीने वाले हैं, ऐसे में हम उन्हें स्क्रीनिंग ऑफर कर सकते हैं। फिर कुछ केसेस में हम लोग अर्लियर स्क्रीनिंग कर सकते हैं एट द एज ऑफ 40 से 45, अगर 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है। दूसरा, अगर अफ्रीकन अमेरिकन है रेस। और तीसरा, अगर BRCA2 म्यूटेशन कैरियर है, तो ऐसे में कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्क्रीनिंग का नुकसान क्यों है, क्यों इस सब में करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ओवर डायग्नोसिस हो जाता है। जो प्रोस्टेट कैंसर होता है काफ़ी इंडोलेंट कैंसर होता है और कई बार जो रहता है ओवर डायग्नोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर ट्रीटमेंट होता है। और ओवर ट्रीटमेंट की वजह से ईडी और इनकॉन्टिनेंस के चांसेस हो जाते हैं। और कई बार जो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आता है उसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान होता है, एंजाइटी होती है। फिर अगर हम बात करें स्क्रीनिंग का, तो यूजुअली जो स्क्रीनिंग है उसको हम लोग रिस्क एडेप्टेड स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। रिस्क एडेप्टेड स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए क्योंकि सब में इसका बेनिफिट नहीं होता है। हमें एक्टिव सर्विलांस करना चाहिए लो रिस्क कैंसर के लिए, और MPMRI गाइडेड बायोप्सी करना चाहिए। तो इससे जो रहता है यूजुअली हम ओवर ट्रीटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। फिर शेयर डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हमें जो रहता है शेयर डिसीजन मेकिंग की बेसिस पे ही पीएसए करवाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पीएसए बेस्ड जो प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग है उससे मॉर्टेलिटी जो रहता है वो कम होती है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है। बट यूजुअली क्या होता है, ओवर डायग्नोसिस और ओवर ट्रीटमेंट हो जाता है। इसलिए पर्सनलाइज स्क्रीनिंग करना चाहिए, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन और एक्टिव सर्वेलेंस, जिससे कि आउटकम ऑप्टिमाइज कर सके।